चलिए, तो आप शुरुआत कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से, एचडीएफसी बैंक से और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद किस तरह का रिएक्शन आया, जरा वो एक बार दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरी स्क्रीन के ऊपर है, 0.25% के आसपास का फॉल है। जैसा हम आज एक्सपेक्ट कर भी रहे थे ना कि इनके जो नतीजे हैं ना वो काम नहीं आने वाले हैं, और ज़्यादा जो फोकस है ना, ज़्यादा जो दारमदार है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर रहेगा, और स्टॉक आप देखिए 1.5% नीचे आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का 0.25% का फॉल था, अभी 1.5% के आसपास की गिरावट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एचडीएफसी बैंक और एक बार आईसीआईसीआई बैंक भी दिखा दीजिए। दोनों भी हैवी वेट्स हैं, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ना केवल निफ्टी में बल्कि बैंक निफ्टी में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप एचडीएफसी बैंक देखिए, यहाँ पर भी करीब आपको 0.5% के आसपास का फॉल दिखेगा। और दूसरा जो इनका पीयर है आईसीआईसीआई बैंक, जिनके एमडी एंड सीईओ साहब की एक्सटेंशन की बात भी आ गई 2 साल की, उसके बावजूद भी आप देखिए नंबर्स के ऊपर बाजार का ज़्यादा फोकस है। 2.5% के आसपास का फॉल यहाँ पे भी है। तो कोई भी हैवी वेट आज देखिए बाजार में सपोर्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है, और यही कारण है कि बाजार आपको अभी भी 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और आज का एक्सीडेंट देख लीजिए, विप्रो, जिसके नंबर्स आप देखेंगे ना, तो जो बाजार अनुमान करके चल रहा था वैसे नहीं आए हैं। जो वन टाइम इम्पैक्ट हम देख रहे हैं नंबर्स पर लेबर कोड का, वो बाजार कहीं ना कहीं सेंस कर रहा है ना, तो बाजार को डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लग रही है। और 10% का फॉल आपको देखिए विप्रो के स्टॉक में नजर आएगा। सर, विप्रो में इतना बड़ा जो फॉल दिख रहा है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या वेट कर लें और नीचे आ सकता है? सर, जब हम प्री ओपनिंग में बात कर रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, और जिस तरीके से अभी चल रहा है मैं कहूंगा फॉर द टाइम भी नहीं। अभी थोड़ा दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ दिखे। क्योंकि होता क्या सर, ये भी एक आप बोलेंगे पार्ट है साइकिल का। जब आपको बिगर पिक्चर इतनी खराब लग रही होती है ना, छोटी छोटी न्यूज पे मार्केट कई कबार उस तरीके से नहीं रिएक्ट करता है, और इसके रिवर्सल में आपको टाइम आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये बंद हुआ, जिस तरीके से ये चल रहा है, ऐसा हो ही ना। मगर अगर ये सर कहीं भी आपको आज 236 के नीचे क्लोज होता हुआ दिख गया, तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। फॉर द टाइम बीइंग दूर रहेंगे। ठीक है। नंबर्स का रिएक्शन ना जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे भी दिख रहा है। एक बार जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले आइए, एलएनटी फाइनेंस दिखा दीजिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी दिखा दीजिए। ये 3 स्टॉक्स है सर जिसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट चौथा स्टॉक सोभा का है। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नंबर्स की आप बात करेंगे ना, तो रेवेन्यू 14% बढ़ा, मुनाफा भी 9% बढ़ा है। मार्जिन आप देखेंगे ना, तो करीब 2% के आसपास का आपको यहाँ पे करेक्शन दिखेगा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में हम देख रहे हैं सर आज नंबर्स के बाद कुछ 0.3% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो सर मुनाफा जो बढ़ा है 9% के आसपास, इज दिस इनफ? ये जो 250 के आसपास स्टॉक आ गया है, सही लेवल्स पर आ गया है, यहां से चलने के लिए तैयार है? सर देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हम बात करें, इसमें नंबर्स अभी आपको सपोर्टिव दिख रहे हैं, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इनका जिस तरीके से अभी बिजनेस का एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत हम्म। एग्रेसिव होने वाली बात नहीं है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू कैन पिक एंड चूज इन स्मॉल क्वांटिटी। ट्रेडिंग बेट मैं नहीं बोलूंगा सर, अभी आप इसमें कोई ऐसी ट्रेडिंग बेट के तौर पे एग्रेसिव पोजीशन बनाएं। ठीक है। एलएनटी फाइनेंस ने लोगों के बहुत पैसे बनाए हैं, लेकिन नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो करीब 1.5% के आसपास का फॉल आपको दिखेगा। हालांकि मुनाफा 18%, एनआई इनकी 14%, 13.5% के आसपास ग्रो की है। फिर एक तो एलएनटी फाइनेंस आप अपने सामने चार्ट लगा लीजिए, और दूसरा नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जिसने लोगों का पैसा बनाया भी है, बनाने के बाद हाई लेवल से करेक्ट भी हुआ है। और आज देखिए फिर से जो रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किए हैं ना इन्होंने, और मुनाफा इनका 90% ग्रो होकर आया है 73 करोड़ पर। ये स्टॉक को आज सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू इनके 165% ग्रो किए हैं, और ये कह रहे हैं कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया है इस तिमाही में 450 करोड़ रुपए का, और उसी का इम्पैक्ट इनके नंबर्स में इस बार पॉजिटिव साइड पर दिखा है। तो सर स्टॉक रिएक्ट कर भी रहा है, 11% के आसपास का जंप है, 3700 के आसपास का लेवल है नेटवेब में। अब क्या करना चाहिए? सर देखिए, नेटवेब के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, और कई कबार ही मुझे मौका मिलता है, क्योंकि यूजुअली आई एम इनटू सो मच ऑफ फंडामेंटल्स और दूर रहो और ये वाला आदमी हूँ। आज सर वो बोलते हैं ना, इफ यू डोंट ब्लो योर ट्रम्पेट देन हु एल्स विल। सर 8 जनवरी को कॉल दी थी आपके चैनल के माध्यम से, पहला टारगेट हिट हो चुका है, विच वॉज 3620। 3960 के लिए वेट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी ये कहीं ना कहीं और आपको मूव करता हुआ दिखेगा। और सेकंड टारगेट भी मैं समझता हूं सर, बहुत इजीली आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से ये कंपनी पोजिशन्ड है, और जिस तरीके से सारी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, मैं एक चीज और बोल देता हूँ सर, ये पहले भी अराउंड 1400 लेवल से हमने अपने कवरेज में रखा था। वो बात अलग है कि हमने आपको हायर लेवल पे भी एग्जिट करने के लिए नहीं बोला। मैं समझता हूं इन क्वार्टर्स टू कम आपको ये नया हाई भी लगाता हुआ दिखाएगा। और अगर आप इसको 1 साल के टाइम होराइजन के साथ लेके बैठ सकते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली आपको 4960 से 5000 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम ये काउंटर रखता है।
तो फिर फ्रेश भी खरीद सकते हैं सर इन लेवल्स पर? हाँ सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। मैं कह रहा हूँ सर फ्रेश भी खरीद सकते हैं अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है, वो दिख रहा है। सर फ्रेश अगर आप लेते हैं ना, लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, मैं आपको बोलूंगा जितना भी आप लेना चाह रहे हैं अराउंड उसका 25% जरूर आपको ले लेना चाहिए यहाँ पे। गिवन अ चांस मार्केट अगर नहीं सस्टेन करते हैं और आपको, क्योंकि सर आज आपको ये जो पेंटअप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, दिस इज बैक बाय द फ्यूल ऑफ गुड रिजल्ट्स। बट कभी भी कूल ऑफ होता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो आपको ये वापस 3340 3360 तक भी एक बार जाता हुआ दिख सकता है। अब आप बोलेंगे इतना नीचे दिख रहा है तो यहाँ पे क्यों ही ले रहे हो, क्योंकि सर एक चीज है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाती है या ऐसा कोई मूवमेंट आ जाता है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 4080 के ऊपर सस्टेन करने के बाद डायरेक्टली न्यू लेवल पे ही जाता हुआ दिखेगा। आई एम जस्ट वेटिंग। अभी तक वॉल्यूम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई मूवमेंट आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा लीजिएगा। कूल ऑफ करके कभी भी 3360 3380 लेवल्स पे आता है तो बाकी का ले लीजिएगा, और अभी आधा ले लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। दो स्टॉक्स और हैं सर, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूं। एक है सर सोबा, जिसके नंबर्स खराब हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिख भी जाएंगे। मैं क्यों खराब कह रहा हूं आपको दिख जाएगा, और स्टॉक रिएक्ट कर भी रहा है उसके ऊपर। और दूसरा नाम है जिंदाल 100 का। इस स्टॉक में आप देखेंगे ना, नंबर्स इनके आपको सोबा से ज़्यादा खराब नजर आएंगे, क्योंकि सोबा का मुनाफा 28% गिरा है, तो इनका मुनाफा 49% करेक्ट हुआ है। रेवेन्यू भी गिरे हैं, बिड्डा में फॉल है, मार्जिन तो 5% से ज़्यादा टूट गए, स्टॉक 8% ऊपर है। सर अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनता हुआ दिखा रहा है, एंड मैं आपको बताऊं मेरे को और ज्यादा सरप्राइजिंग क्यों लग रही है पूरी सिचुएशन, क्योंकि मेरे को लग रहा था इसके नंबर्स पे इतना कोई एक ट्रेंड रिवर्सल वाली सिचुएशन नहीं आती हुई दिखेगी। जिस तरीके से आप देखिए मेटल पैक में एक प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे को लग रहा था आज ये एक एक्सीडेंट बन ही जाएगा, बट ये अभी चल रहा है। बट क्या ये एक गेम चेंजिंग रिजल्ट था, या ये जो भी एडजस्टमेंट्स के बाद आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं ये पूरी की पूरी स्टॉक टर्न अराउंड स्टोरी करेगा? आई बैक टू डिफर। 174 लेवल तक आपको मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अच्छा हुआ सर ये आपने पहले डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं एक अलग ही डायरेक्शन में इसको लेके बैठा हुआ था। बट ये जहां तक मूव कर रहा है 174 तक है फॉर द टाइम भी, उससे ज्यादा उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। और उसके सोबा। बाद सर सोबा पे आ जाते हैं। हाँ ये पूरा प्लीज़ प्लीज़। पैक ही आप देखें ना, एक अलग ही तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी अभी तक नंबर्स आए हैं, आपने देखा भी होगा बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। जिनके पास नहीं है वो तो दूरी बना के रखें। जिन्होंने ले रखा है और एज अ ट्रेडिंग बैट ही ले रखा है, 1398 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप अभी मेंटेन करिए। बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखने को मिले ये थोड़ा मुश्किल लगता है। 1580 1600 लेवल्स पे एग्जिट कभी भी आपको मिल जाए, दैट विल बी अ गुड कॉल। चलिए सर, इस कमज़ोर बाजार में भी ना एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहूँगा, वो है सीजी पावर का। डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7% ऊपर है सर आज के कमज़ोर बाजार में भी, और देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। इनको सर मिला है 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर। इनको सर ये जो ऑर्डर मिला है ना, ये लार्ज स्केल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए यूएस में इनको ये ऑर्डर मिला है, और इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सर आज तक का जो इन्होंने जीता है। 900 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है, जो कि पावर ट्रांसफार्मर्स ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। यूएस की एक कंपनी है टॉल ग्रास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के नाम से। और इस तरह ना सर ये जो ऑर्डर मिला है ना इनको, उस तरह से इनकी जो ग्लोबल डेटा सेंटर सेगमेंट है उसमें भी एंट्री हो गई है। तो स्टॉक तो रिएक्ट कर रहा है सर पॉजिटिवली। क्या इन लेवल्स पर भी सर इतना दमखम है कि लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है, या थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करें? सर क्लियर केस, आप एक चीज देखिए, ऑर्डर मिला कहाँ है, कौन से देश में देना है आपको? यही तो मेरा सवाल था सर, यूएस में। तो मतलब ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई ना कि एक अपनी कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी। उसके साथ साथ सर सिचुएशन एक और क्या बनती हुई दिख रही है कि मेरे को ये जो भी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या एनी रॉ मटेरियल दैट यू यूज एज अ कॉपर और सिल्वर, इन कंपनीज के ना बहुत ज्यादा मार्जिन प्रेशर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जिस तरीके के कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं, फॉर देम टू पास ऑन द एंटायर प्रेशर, प्राइसिंग प्रेशर टू द कस्टमर विल नॉट बी पॉसिबल। कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अगर आपको इसी तरीके से कॉपर और इस सब की प्राइस बढ़ती हुई दिखी, पूरे मेटल स्पेस की प्राइसिंग बढ़ती हुई दिखी, तो इनके लिए सिचुएशन आपको डाइसी होती हुई दिखेगी। क्या ये ऑर्डर एक गेम चेंजर है? मुझे नहीं लगता। क्या यहाँ पे आपको पोजीशन बना लेनी चाहिए? मैं उसमें भी नहीं समझूंगा, क्योंकि ये सब हम बातें करते हैं सर कि आगे ये ऐसा ऐसा एक्सपेंशन प्लान करेंगे और सारा, इट इज डेफिनेटली अ गेम चेंजिंग ऑर्डर इफ
जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वुड नॉट हैव बीन लाइक दिस, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कैप होता हुआ दिखेगा मूवमेंट। इस ऑर्डर के चलते क्या फ्रेश पोजीशन बनानी है? नहीं। अगर आपने बना रखी है तो क्या करना चाहिए, कहीं भी 624 618 के लेवल्स आए और आपको थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा हो तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। टेक महिंद्रा एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर से पहले 5-5.5% ऊपर था और नंबर्स कोई ज़्यादा खास नहीं अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए स्टॉक 3.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। सर इस पे एक आपका रिएक्शन दीजिए, फिर मैं दर्शकों के सवाल आपके सामने रखता हूँ। सर ओवर एंड अबव माय एक्सपेक्टेशंस। और मैं कहूंगा अब आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर आपके पास पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं आता है 1704 रुपए के आसपास। उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये ट्रेडिंग बेट वालों को ही मैं बोल रहा हूँ, जो इन्वेस्टर है वो बने रहे, उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है जहाँ तक टेक महिंद्रा की बात है। पता नहीं सर, मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाली बात है। 1385-1400 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे का एक्सपेक्टेशन था, 1122 करोड़ पर आया। अब ये वन टाइम इम्पैक्ट है, उसको मिलाकर आई थिंक जो आप एडजस्टमेंट की बात करें तो उस वजह से नंबर्स अच्छे हैं, तो फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुनाफे का नंबर नीचे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मार्जिन 12.7% रहने का अनुमान था, 13.1% पर आया, तो 1% का जंप इनके मार्जिन में दिखा है, जो कि बाजार मान के चल रहा था कि एक 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का आ सकता है। तो मार्जिन आप देखिए 12.1% वाला 13.1% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आ गया। ये नंबर्स में सिल्वर लाइनिंग है और रेवेन्यू भी इनके बढ़कर और एबिट में भी अच्छा ग्रोथ है। 1804 करोड़ रहने का अनुमान था, 1891 करोड़ रुपए का नंबर आया। तो मुनाफे के फ्रंट पर भले ही आप देख रहे हैं वन टाइम इम्पैक्ट, कोई एडजस्टमेंट है इस वजह से शायद आपको नंबर ठीक ना लगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई है, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया है। चलिए मैं सर अब बढ़ रहा हूँ दर्शकों के सवालों की तरफ। थोड़ा समय भी कम है, हमें बजट वाला भी एक खास एक सेगमेंट डिस्कस करना है। बजट की जो एक्सपेक्टेशन है, सेक्टोरल जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसमें सर जो सबसे पहला सवाल हमारे पास पहुंचा है ना, वो है कार्तिका जी का। कह रहे सर टाटा मोटर्स पीवी और सीवी में क्या करें, 150 शेयर हैं, 820 की बाइंग है, लॉन्ग टाइम का 5 साल का व्यू है। मैं मैम को एक ही चीज बोलूंगा, शो में एंड तक बने रहें, इनको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक क्या है, कंजम्पशन साइड बूस्ट की बात कर रही थी, जीएसटी, टैक्स बेनिफिट और ये सब। इस साल से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी सपोर्ट लेते हुए दिखेगी, और उसमें भी इनके लिए इंसेंटिव्स और स्कीम्स हो सकता है। हम्म। तो हम्म। अभी बने रहना है लॉन्ग टर्म, वेरी गुड स्टॉक, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इसमें। अच्छा ठीक है। आई थिंक सर टाटा कैपिटल के ना आज नंबर्स भी आने वाले हैं। एक रिजल्ट कैलेंडर का अगर आप के पास वो पेज है तो दिखा दीजिए। टाटा कैपिटल के नंबर्स हाँ आज ही आने हैं। बीएचईएल, पीएनबी, हिंदुस्तान जिंक, आईआरएफसी, एलटीआई माइंट्री, हेवल्स, ओबरॉय रियल्टी, हडसन एग्रो, ये कुछ बड़ी कंपनी जिनके नंबर्स आ जाएंगे। और टाटा कैपिटल को लेकर ना रोहित कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि टाटा कैपिटल आईपीओ के समय से वेट कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए सर जी। वेट कर रहे हैं मतलब है ना इनके पास, रखा है सर आईपीओ या के लिए। लेने का वेट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, रखा है मेरे को जो समझ आ रहा है। देखिए रखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, और मैं समझता हूं कि एक अच्छी कंपनी है। और रिजल्ट्स सर कुछ कुछ एनबीएफसी के जिस तरीके से आ रहे हैं बहुत ज्यादा एनकरेजिंग तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपको टाटा कैपिटल के भी मिलने चाहिए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी नहीं आएगा इफ द रिजल्ट्स वुड नॉट बी दैट गुड। हार्डली आप एक डाउनसाइड मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ से करीबन 18 से 20 रुपए नीचे तक का, बट उसके हम्म। बाद मेंटेन करेगा। और अभी इसने मूवमेंट नहीं किया है जिस चीज के लिए पोटेंट है। वो बात अलग है कि बैक बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द टाटा ग्रुप, टाटा की सारी ही कंपनीज आप देख लें उस तरीके से मूव नहीं कर रही है। बट मेरे को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। आपने आईपीओ के टाइम से ले रखा है, होल्ड करिए भी आराम से, कोई मैं परेशानी ना नहीं। सर वीकेंड पे पढ़ रहा था कि कुछ टाटा ट्रस्ट की एक कोई बोर्ड मीट होने वाली थी, वो बोर्ड मीट भी कैंसिल हुई है। उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो भी नहीं सामने आई है। अब ये जो निवेली टाटा है सर, उनका टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट में अपॉइंटमेंट होना था, उसको लेकर ये बोर्ड मीट होने वाली थी टाटा ट्रस्ट की, लेकिन ये हो नहीं पाई, किसी कारणवश कैंसिल हो गई। अब इसका जो फ्रेश डेट है ना वो भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है। तो मुझे पता है सर, लास्ट टाइम मुझे रिमेंबर है आपने काफ़ी बड़े तरीके से इसको हाईलाइट किया था कि जो टाटा ट्रस्ट में हो रहा है ना, इसका पूरे ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी भी चीज़ें मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन हुई नहीं है सर, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पे दिख सकता है अगर कुछ ऐसा फिर से मामला सामने आता है तो। सर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। देखिए वैसे अगर आप देखेंगे सर, इफ आई एम
क्लियरली रिमेम्बरिंग माई मेमोरी 2025 के स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट आ गया था जहां पे टाटा सन्स ने ये क्लियरली बोल दिया था दैट आई विल नॉट बी फंडिंग, और तब रतन टाटा साहब थे, कि आई विल नॉट बी फंडिंग एनी ऑफ योर बिजनेसेस। अभी तक क्या होता था सर, टाटा सन्स वाज द मदर कंपनी जो फंड कर देती थी, और वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब ये नहीं होगा, आपको मार्केट से ही अपना फंड प्रोक्योर करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी टाटा की लिस्टेड एंटिटीज हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो कर सकती हैं। हम्म। वो एक डिटैचमेंट दिखा रहा था सर, बट ये जैसे ही आप देखें इनकी डिमाइस के बाद जो सिचुएशन पूरी बनती हुई दिख रही है, और ये जितने भी लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है उनके साथ स्टेक्स बहुत हाई हैं। मतलब आप देखें कि मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बीच में इन्वॉल्वमेंट हुआ था, बातें सब हुई थी, नहीं सेटल हो पा रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। नॉट दैट दे विल फॉल, बट एक मैनेजमेंट का इशू होता है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा साइडलाइन पे बैठना ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, ओके। ये होगी टाटा कैपिटल और टाटा ग्रुप को लेकर बातचीत। सर एक बार ना आप एबीडीएल को लेकर राय दीजिए। वैभव जी का सवाल है, सुपर चैट के जरिए आया, कह रहे हैं कि मैं इसको एवरेज कर लूँ, मेरे पास 600 शेयर 600 रुपये पर 150 शेयर ऑलरेडी हैं। देखिए वैभव जी को मैं एक चीज बोल देता हूँ, अभी आप ये जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बेसिक कारण है कि अभी दो इन लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया था। यूपी में एक पॉलिसी चेंज की बात हो रही है अभी, वहां की जो पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी, उसमें कुछ चेंज की बात हो रही है, उससे थोड़ा सा पूरा मार्केट डरा हुआ बैठा है। दो एलाइड ब्लेंडर्स का आप देखेंगे तो मेन मार्केट यूपी नहीं है, बट रैडिको, खैतान और इनका यूपी में अच्छा प्रेजेंस है, तो एक वो। दूसरा बात ये आ रही है कि बजट में जिस तरीके से आपने देखा, सिगरेट्स के लिए पहले अनाउंसमेंट आया था और वो आपने आते हुए देख लिया। अल्कोहल के लिए ना एक सिन टैक्स की बात हो रही है, अगर वो होता है हम्म। तो फिर वही वाली बात होगी कि थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आपने 150 शेयर ले रखे हैं, अभी ये नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ही है। अभी मैं आपको क्लियर केस बोलूं कि ये चलेगा कब, तो आई वॉज अंडर एन इम्प्रेशन कि ये 556 तक नहीं तोड़ेगा, और जैसे ही मेरा वो इंप्रेशन थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो रहा था, इनका एंकर बुक अनलॉक हो गया और उन्होंने भी सेलिंग कर दी, और आपको ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम में दिख भी रहा होगा। अभी यहां पे अगर लेते हैं, इस माइंड फ्रेम के साथ लीजिएगा कि अभी आपको इसको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। जिस तरीके से हमारे कवरेज के बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसने मूवमेंट करता हुआ दिखाया, क्या वो आपको बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा? नहीं, रिवर्सल कहीं ना कहीं आएगा जब ये 524, 580 और फिर 620 के ऊपर धीरे धीरे मेंटेन करता हुआ रेंज बनाएगा, उसके पहले नहीं। इफ यू कैन गिव इट टाइम, ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर जो और सवाल हम तक पहुंच रहे हैं ना, सवाल तो इतनी भारी मात्रा में आ रहे हैं कि वो लिस्ट इतनी तेज़ी से अपडेट हो रही है। एक समीक्षा जैन जी का सवाल मेरे सामने, प्राइम मेंबर है हमारी, कह रही है कि सर एचबीएल इंजीनियरिंग में क्या करें, क्वेश्चन मार्क लगाया, 972 पर इनके पास है ऑलरेडी। सर एचबीएल फ्राइडे को गिरा था अपनी वजह से नहीं, करनेक्स की वजह से, क्योंकि करनेक्स को ऑर्डर पहुंच गया वो कवच वाला, तो इनके पास 972 पर रखे हैं, इनके प्राइस से तो बहुत नीचे आ गया, ज़रा इस पे गाइड कीजिएगा। और दूसरा, इनके पास सीएसबी बैंक भी है 549 के प्राइस पर, कह रही हैं कि मैं 2 से 3 महीना इनको होल्ड कर सकती हूँ, अब बताइए मैं क्या करूँ। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एचबीएल की, और लाइक यू पॉइंटेड आउट सर, बिल्कुल वो एक्सीडेंट ही हो गया इनके साथ, क्योंकि दे वर वेरी क्लोज टू क्लोज द ऑर्डर, और एकदम से ये आना, कहीं ना कहीं स्टॉक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। बट मैं समझता हूँ कि इनको अभी कुछ करना चाहिए नहीं, और अगर इनको, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है इसमें, तो ठीक है अभी बने रहें। बहुत डिसाइडिंग पॉइंट के आसपास है, ये 756 के नीचे जाएगा तो आपको और पेन पॉइंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, जो आपका प्राइस डिफरेंस है वो मुझे इतना ज्यादा अलार्मिंग लग नहीं रहा है, जिस तरीके का बीटा मूवमेंट ये स्टॉक करता है। मतलब आज मैं आपके मान लीजिए करीबन 150 या 160 रुपीज प्राइस डिफरेंस के कारण एवरेज करने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बोल दूं? नहीं, आपको जस्ट वेट करना है। ये जब तक मेंटेन कर रहा है 748 के ऊपर, आराम से धीरे धीरे क्रॉलिंग मैनर में ऊपर जाएगा, 956 का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। 956 के बाद आपको 1100 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। कंपनी अच्छी है, एक नीजक रिएक्शन है, डरे नहीं, बने रहे। तो सर नया सीएसबी लेने के बारे बैन, में, नया लेने के बारे में जो सोच रहे हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर नया लेने की जो बारे में सोच रहे हैं, मेरे को इन दैट केस अट्रैक्टिव है, बट एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा आप।
748 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, अगर उसके नीचे बंद होता है तो इसका पेन पॉइंट बढ़ सकता है। और उसके पहले जब तक मेंटेन करता है आराम से खरीदिए, आराम से ऊपर जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। सीएसबी, सीएसबी सर। सर अच्छा सर, सर एक चीज मैं और थोड़ा सा मतलब आई एम सॉरी आई एम पुटिंग इट लाइक दिस, बट जो पहले आप एक दो वर्ड बोल रहे हैं वो मेरे पास पहुंच नहीं रहे हैं, बात की लाइन आ रही है, तो थोड़ा सा अगर वो मतलब सॉरी अभी यहाँ नहीं पे नहीं, आई ऐसे, क्लियरली बट अंडरस्टैंड सर, आप ही ने नहीं और भी लोगों ने हाईलाइट किया है ये चीज़ को, ये नहीं थोड़ा नहीं, अभी नेटवर्क का पहले इशू है। तक नहीं आ रही थी, पहले तक नहीं आ रही थी, अभी एकदम से, अभी जैसे मैं तो क्या चार्ट खोल के बैठा हुआ था, आप सीएसबी बैंक में पहुंच गए, मुझे पता भी नहीं लगा क्योंकि मैं तो स्क्रीन देख ही नहीं रहा था, मैं चार्ट देख रहा था। नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, वो प्रॉब्लम नेटवर्क नेटवर्क एरर है उस वजह से। आई एम जस्ट किडिंग सर। और सर वो आपकी आप प्रॉब्लम, अगर ये मान लेता ना मैं कि आप घर से शूट कर रहे हैं और भाभी जी आसपास हैं और फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं तब भी मान लेता कि हाँ प्रॉब्लम अभी है। एंड ये बीइंग मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स आई वुड हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम क्यों है, मैं मैं वही आपको कहने बोलता वाला भी था, नहीं। मैं वही कह रहा था कि द एक्सपीरियंस इज फ्लोइंग आउट, यू नो, मतलब ये हाँ हिल डुल के बाहर आ रहा है। क्या सर, सर मेरी तो सीएसबी बिल्कुल ही बैंक आवाज नहीं बताइए। निकलती है, मैं बहुत बहुत ऐसे ऐसे ही वाला आदमी हूँ। अच्छा अरे तो, अरे सर क्या बात कर रहे अच्छा हैं। इसीलिए इसीलिए मतलब आप स्क्रीन पर ज्यादा बोलते हैं। Exactly, you got my point. Sir, more than 16 years of marriage and around more than माय 6 years गुडनेस। of relationship before marriage. And she comes from the family of judges. तो ऑर्डर माय ऑर्डर तो गुडनेस। घर पे ही सुनते हुए आए हैं, तो यहाँ भी ऑर्डर ऑर्डर, हाँ यहाँ भी ऑर्डर ऑर्डर ही चलता है और हम ऐसे चलते हैं, अभी पता नहीं जज साहब क्या सुना देंगे, अपने तो चुपचाप अच्छा निकल लो। तभी एंड तभी तभी आप इसीलिए वकील बने लोग हैं, बोलते हैं ना मतलब कि इतना। तभी तभी आपने वो लॉ वाला वो किया है कि अपनी दलीलें रख सके जज साहब के सामने। वाह, सर मैं क्लियर समझ हो नहीं गया पाया है, सर। और मेरे आपको बता दूं, मेरे ब्रदर इन लॉ इज अ वेरी सीनियर एडवोकेट इन हाई कोर्ट एंड ही इवन गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। वहां से भी एक ऑर्डर आ गया है कि आपका भी जैसे ही डिग्री आ जाती है ना, यू एनरोल इन द फर्म एंड वी विल फाइट टुगेदर द केसेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स दैट वी गेट। अभी मैं हैट्स ऑफ चुपचाप सर, साइडलाइन सुपर। में होके बैठा हुआ हूँ कि अभी तक तो ससुराल ही था, ये तो बॉस बनने की कोशिश कर। चलिए सर, मुबारक हो, आपकी जो नई पदवी आपको मिल रही है, जो नया रोल मिल रहा है। आई होप यू एंजॉय एंड अटेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ बाद में आके शेयर करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए अब सर सीएसबी बैंक सीएसबी बताइए। बैंक पे आ जाते हैं वरना मैम गुस्सा हो जाएंगी। देखिए हाँ। सीएसबी बैंक में अब आपको क्या करना है, ट्रेंड वैसे ऊपर का है, बट थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट जो है वो वैल्यूएशंस को लेके मिल रहा है मुझे। और हम्म। अभी तक आई थिंक इसका रिजल्ट आया नहीं है, हम रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, अगर आ गया हो तो आई एम सो सॉरी आई हैव मिस्ड इट। 484 का एक स्टॉप लॉस आपको लगा नहीं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, 482 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन मेंटेन करनी है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 3 महीने का ही है। और जैसे ही ये रिवर्सल देता है, आप इसमें से, क्योंकि आपका टाइमलाइन छोटा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, कहीं भी 556 तक भी आपको आता हुआ दिखे, एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। अभी इसको ब्रेकआउट देने के लिए कोई फ्यूल चाहिए, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रिजल्ट इतना ज्यादा दे पाएगा, तो 556 तक का मूवमेंट मिले आप एक बार बाहर हो जाइएगा। चलिए सर, दो जल्दी से मुझे सवालों के जवाब दीजिए आप, फिर मुझे आपसे वो बजट वाला डिस्कशन भी करना है। एक विजय लक्ष्मी जी हैं, हमारी नई मेंबर हैं। ये कह रही हैं कि सर मेरे पास मंगल इलेक्ट्रिक के 60 शेयर हैं, 378 रुपये पर, आपका व्यू चाहिए। आपके एक्सप्रेशन ये देखने वाले थे। मैं मतलब वो मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल। मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं आपसे, मुझे फंडामेंटल्स नहीं पता है इसके। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ 2008 1000 करोड़ अराउंड मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। ओहो, ये भी सर वही है, ट्रांसफॉर्मर्स कैपेसिटर्स और ये सब बनाने का काम है इनका, तो इंडियन मार्केट की है। चलिए मेजर टाइम तो कॉस्ट पास ऑन करना इजी रहेगा। और बोरोइंग है 96 करोड़ की। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैम मुझे कंपनी में प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है, मगर एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, इनके नंबर्स अभी थोड़े से खराब आए थे। और ये जो हम सीजी इलेक्ट्रिक के टाइम पे बात कर रहे थे ना सर, कि ये प्राइसिंग प्रेशर और कॉस्ट प्रेशर ये पूरे सिस्टम में मुझे लग रहा है आपको आता हुआ दिखेगा। मैं बोलूंगा कि
फॉर द टाइम बीइंग। कहीं भी आपको हायर लेवल 387 388 पे अगर मिले, बाइंग प्राइस सर इनकी इसी रेंज में ही है ना? सर ये कह रही है कि मेरे पास 378 के लिए हुए हैं। हाँ, तो प्लीज आप ना एक बार एग्जिट ही कर लीजिएगा। दो हो सकता है ये 390 के ऊपर सस्टेन करे तो हायर लेवल्स पे जाए, बट जो पूरी सिचुएशन बन रही है मैं समझ रहा हूँ कैपिटल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये 388 87 के आसपास दिखे ना, एक बार एग्जिट कर लीजिए। मुझे इस पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, मित्तल जनरल स्टोर से हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने सवाल भी पूछते हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि क्या दुनसेरी इन्वेस्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं? धनसेरी इन्वेस्टमेंट, 1134 रुपए का भाव चल रहा है और 695 करोड़ की कंपनी है, एनबीएफसी है। कैपिटल कवरेज रेशियो भी खराब है। अदर नहीं 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 नहीं, मैं कंप्लीट स्टे अवे है। देखिए वर्किंग कैपिटल डेज एनबीएफसी के बढ़ रहे हैं, मतलब इनके लिए लोन रिकवरी एक प्रॉब्लम बन रही है। हम्म। और लास्ट रिजल्ट में अदर इनकम भी बढ़ी थी। और नहीं सर, इससे दूर रहेंगे हम। पी मल्टीपल भी आप देखें सेक्टर के कंपैरिजन में, मतलब टाटा कैपिटल के लेवल का आप पी मल्टीपल अगर डिमांड कर रहे हैं मार्केट से, जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच्ड है, श्रीराम फाइनेंस वगैरह दे आर लुकिंग बेटर। अगर आपको इस साइज में भी जाना है तो मैं बोलूंगा श्रीराम फाइनेंस में आप दिमाग लगा लीजिए। अभी ये जो इनकी डील भी हुई है उसके बाद और इसमें आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। धनसेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी छोटी, बिल्कुल दूर रहेंगे।